मैं बताता हूँ कि जब मैं इस कुटिया पर रहता था तो मैंने इस सृष्टि में देखा कि कुछ भी नहीं था। यहाँ पर खाली मैदान थे, जमीनें 4 आने गज बिकती थी और फ्री में लोग दे दे कहते कि किरा उस पर ले लो, किस पर, वो थोड़े थोड़े पैसा करके हमको दे देना, तुम ले लो। तब लोग हमको एक इटावा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट के एक आदमी थे, उनकी 20 बीघा गांधीनगर में जमीन थी और उस जमीन को पूरी को उन्होंने बुला करके मुझसे कहा कि महाराज उसमें अमरूद के बाग भी लगे हुए थे और कहा महाराज इसको तुम ले लो। तो मैं कहते थे 20 बीघा जमीन में कोई आश्रम बनता है? कम से कम 200-400 बीघे तो हो तो बनेगा, वरना कैसे बना ले 20 बीघे में? कोई हम पागल लेंगे? तो मैं 20 बीघा में नहीं बना पाया। फिर लोगों ने कहा 1-8 बीघा ले लो, तो नहीं बना पाया। फिर लोगों ने कहा 400-500 गज ले लो, तो भी हमने नहीं बना। हमने कहा अब इतने में कैसे बनाए? अब इतने पे कौन दुनिया में बके? आज तक मैंने एक कमरा दुनिया में नहीं बना पाया, बना ही नहीं पाया। मैं क्या करूं? लोगों के बने बनाए मकानों में मैं रहता हूं, लोगों के बने बनाए सृष्टि में मैं रहता हूं। क्यों रहता हूं? क्योंकि जो सर्प होता है वो बिल नहीं खोदता। सच्ची बताओ, खोदता है? वो सर्प जो है चूहे के बिल को बनाए हुए में चूहे को खा करके और चूहे के बिल में रहने लगता है। माने खोदत चूहा मर गो, मौज लई है भुजंगा ने। सर्प आया और उसको खा करके उसमें मौज ले रहा है। और जोड़त बनिया मर गो, मौज लई खरचंगा ने। अगर लड़का खर्चीला पैदा हो गया फिर बूझो कहेगा मत खर्च कर, अरे दुष्ट कैसे पैसा पैदा। वो कहेगा चुप बैठे ना बुड्ढे। और नहा के पंडित मर गए, मौज लई सरभंगा ने। ये सारा संसार जो मौज लेने वाला है वो तो मौज लेता है, और जो लगे लाइन में है ये तप कर, वो जप कर, वो ध्यान कर, वो समाधि कर, वो बना, वो बिगाड़, तो वो आदमी कभी चैन और शांति नहीं पाते। चैन शांति वो पाते हैं कौन? जिसने ईश्वर की सृष्टि को जान लिया कि इस ईश्वर की बनी सृष्टि हमको कष्ट नहीं देती, और हमारी और ईश्वर की बनी हुई सृष्टि भी हमको पालती, हमको कष्ट नहीं देती। जब भी कष्ट देगी, आइए तुम्हें दिखाते कैसे देती है कष्ट। ये आगे यहां से हम तुम निकले तो उस रोड के ऊपर 2 बसें आपस में लड़ गई, आमने सामने बिल्कुल। 20 आदमी मर गए। अब नीचे उनकी लाशें निकाल के डाल दी गई, उनकी लाशें निकाली, बाकी सबको तो हॉस्पिटल भेज दिया गया। 20 आदमी की लाशें पड़ी हैं। तो तुम गए तो देख रहे कि यार अरे राम, ये तो बड़ा गलत हुआ है, ये तो बड़ा गलत हुआ है, इतने आदमी मर गए। तो अभी कोई रोना आया? अभी रोना नहीं आया। मरे हुए देख रहे हो, कोई रोना नहीं। लेकिन धीरे धीरे पास में गए वो मरे हुए जो पड़े हैं, और पास में मरे वालों को जब देखते थे, अरे देखा कि तो चाचा पड़े, मामा पड़े, भाई पड़े, मित्र पड़े, शत्रु पड़े। बोलो अब रोना गाना आएगा कि नहीं? अब कहां से फाट पड़ा? उससे पहले कि मरे पड़े हैं वो कष्ट नहीं दे रहे, अब कष्ट कहां से आ गया? बताओ कष्ट कहां से आया? एक बुढ़िया थी, तुम्हारी बात नहीं कह रहे, उस बुढ़िया का जो लड़का था वो किसी ने कहा कि वो मर गया है। तो बुढ़िया फौरन यहां से रो के भागी बड़े जोर से, कहा जल्दी दौड़ो, एक्सीडेंट में मेरा बेटा मारा गया, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। जल्दी भागी और भागते भागते वहां गई तो देखा कि उसका बच्चा ही नहीं है, वो तो दूसरे का मारा पड़ा है। अब बोलो वो रोएगी? क्यों? अभी पहले क्यों जाओ? अभी तो उसका बच्चा मरा, तब क्यों रो रही थी?
माने क्यों रो रही थी जब उसका था ही नहीं, जब वहां देखा वो तो हमारा है ही नहीं, रोना बंद, रोना ही बंद हो गया। तो 3 सृष्टि मैंने बताई और अब चौथी सृष्टि का वर्णन करता हूं, जो मोह जनित सृष्टि होती है। कौन सी सृष्टि? मोह जनित सृष्टि होती है। वो चौथी सृष्टि का नाम है मोह से बनाई हुई, मोह की बनी हुई सृष्टि, जो तुमने नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे मोह ने बनाई। मोह ने कैसे सृष्टि बनाई वो मैं तुम्हें बताता हूं, कैसे सृष्टि रच लेता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिहिते पुण्य उपजय बहुशूला। मोह सब व्याधियों की जड़ है। मोह सब व्याधियों की जड़ है। सब व्याधियां जो पैदा होती हैं वो किससे पैदा होती है? मोह से। तो जब सब व्याधियों की जड़ है तो इसको कैसे मैं समझ सकूं? तो आइए मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारा एक पति है, वो तो ईश्वर ने बनाया है। बोलो, तुम्हारे पति को किसने बनाया? उसके शरीर को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो वो बाहर जाके मर गया या जिंदा है? तुम्हें कोई कष्ट और हर्ष शोक है? नहीं, कोई हर्ष शोक नहीं। अब देखना, एक पति जो बाहर है, बाहर गया, ईश्वर का बनाया हुआ है, उसकी एक फोटो तुमने अपने हृदय में बसाई है। कहां बसाई है? माने तुम्हारे पति को पूछा गया यहां से कि तुम्हारा पति काला सूट डाले हुए हमने फला जगह देखा घूमता हुआ, तो तुमने कहा तुम तो पागल हो, हमारा तो पति आज नीला सूट डाल के गया है, काला तो डाले ही नहीं। तो देखो कि तुम्हारे अंदर जो जब गया था तब वो नीला सूट वाला था, तो तुम्हारे अंदर फोटो कैसी बस गई? नीले वाली। और उसने क्या किया? उसे कहीं सस्ता सूट दिखाई दिया और बहुत बढ़िया था, तो उसने फौरन उसको पहन करके और इस सूट को उतार के देखा तो काला सूट उसे जमा उसने ले लिया, काला पहने और वैसा पहले वाला नीला डाल लिया झोले में। तो तुम बताओ, अब तुम्हारा जो काला वाला सूट वाला है वो तो तुम्हारा पति नहीं है। अच्छा सच्ची बताओ भाई, काला वाला नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी तो तुम्हारे हृदय में उसकी फोटो नीली बसी हुई है। और जब तुम्हें ये पता चलेगा कि इन्होंने सूट को दूसरा खरीद लिया है और उसको पहने हुए हैं, तो तब तुम्हें मालूम करोगे कि अरे ये तो हमारे हैं। फिर कष्ट होगा कि नहीं? बोलो। तो एक तो देखो, पति तुम्हारा ईश्वर का बनाया हुआ और एक पति तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। एक सोफा सेट होता है जो कारीगर ने बनाया है और तुम्हारे घर में तुमने खरीद के रखा है, तो तुम्हारे घर में हम कह दें कि तुम्हारे सोफे पर सुनहरी सीट चढ़ी हुई है, तो तुम कहोगे महाराज नहीं है, नहीं है। क्यों कहोगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारा सूट भरा हुआ है, वो जैसा है वैसा ही भरा हुआ है। बोलो, अगर कहीं कटा हुआ है तो वो कटा हुआ भरा हुआ है। बोलो, ये बात ठीक है कि नहीं? तो सारी सृष्टि, एक मकान तुम्हारा ईश्वर और जीव तुमने दोनों ने बनाया है, लेकिन और मोह ने तीसरा मकान बनाया है। उस मकान की आकृति तुम्हारे अंदर बस गई है। क्या बस गई है? अंदर बस गई है। वो अंदर वाली आकृति, अब देखना वो अंदर वाली आकृति क्या करती है, तुम्हें कैसे कष्ट देती है। कोई भागता हुआ आया और उसने कहा बहन जी, बोले क्या? बोले आपके जो आगे वो छज्जा निकला था ना? बोले हाँ। बोले वो आज छज्जा अभी बारिश हुई तो उसमें नीचे गिर गया। ये सुनते ही, छज्जा नहीं गिरा है वहां, झूठ बोल रहा है वो, लेकिन ये सुनते ही
बोलो तुम्हें कष्ट देगा कि नहीं? अच्छा, छज्जा गिरा तो है नहीं मकान का, लेकिन कहाँ का छज्जा गिरा है जो तुम्हें कष्ट दे रहा है? वो जो अंदर बनाया था छज्जा मकान का, मेरा छज्जा ऐसा है, और वो छज्जा ही नीचे गिर गया। तो तुम्हारे अंतः स्थल में तुम्हारा बनाया मोह का बनाया हुआ जो छज्जा था वो गिरा और तुम्हें कष्ट। बात समझ में आई कि नहीं? देखो, तुम्हारी एक साड़ी है 5,000 रुपए की आई है, तो एक तो साड़ी जो 5,000 की आई वो तो बक्से में बंद है, अभी कोई कष्ट नहीं। और पति तुम्हारा आए और झूठ बोले, कहे सुनो, बोले कहे क्या? और वो हमने तुम्हारी आज बक्से को खोल करके देखा तो वो जो साड़ी 5,000 वाली थी ना, बोले हाँ। बोले उसके अंदर से एक चूहिया निकली और चूहिया ने सारी साड़ी तुम्हारी काट दी। अब बोलो, वहां साड़ी कटी नहीं और साड़ी है कहाँ तुम्हारी? मोह से बनाई हुई तुम्हारे अंदर है, तो अंदर साड़ी उसके अंदर जब उसने खबर दी तो वो साड़ी अंदर कट गई, और अंदर कट गई तो अब अपने आप रोने लगे नहीं? कष्ट देने लगे कि नहीं? तो मोह का बना संसार जो है वो बड़ा कष्ट देता है। राम को हमने मोह से बनाया है, कृष्ण को हमने मोह से बनाया है। कृष्ण तो भगवान है, वो तो बाहर रहता है, राम भगवान है, वो बाहर रहता है, लेकिन मैं क्या करूं कि वो मेरे अंदर आके घुस के बैठ गया है। अब बैठ गया है तो अब क्या हो? अब तो बिना रुलाए तुम्हें छोड़ेगा, अब तो तुम्हें रुला रुला के मारेगा। जब कोई अंदर बस जाता है तो बहुत कष्ट देता है, बाहर रहे फिर कोई कष्ट नहीं देता। आइए तुम्हें दिखाएं। बाहर एक व्यक्ति विदेश चला गया, बाहर एक व्यक्ति विदेश में चला गया, वहां उसको रहने का मकान मिला और वहां उसको नौकरानी मिली, वहां उसको बिस्तर बिछाने वाली भी नौकरानी मिली, रोटी बनाने वाली भी नौकरानी मिली, सब मिले। जो जो उसने चाहा वो चीज वहां प्राप्त हुई। लेकिन उसे अपना हिंदुस्तान प्यारा है, अपने बच्चे हिंदुस्तान में है उसके, वो यहाँ प्यारे हैं। तो वहाँ सब बच्चों में, सब स्त्रियों में, सब नौकरानियों में और सब मनुष्यों में रह रहा है, सबसे भाई बंधु चाचा मामा बना रहा है सबको। लेकिन याद रखना, बनाया तो सबको, परंतु जिस समय यहाँ की याद आती है तो वहाँ की कोई चीज तुम्हारे हृदय में नहीं आएगी, वो वही की वही छूट जाएगी और तुम खाली लौट आओगे। बस यही काम है तुम्हारा कि जल में नाव रहे तो रहे, पर नाव में मत जल आने दो। ये अंतःकरण में राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर अल्लाह गाड़ी ईश्वर अवतार सब रहे दुनिया में, सब अपना अपना भोग लें, आरती हमसे करा लें, लंबे बढ़ के मत्था टेकवा लें, पूजा पाठ करवा लें, लेकिन रहो बाहर, मेरे अंदर भूल करके मत आना। मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं बसा सकता, और जब अंदर नहीं बसेंगे तो ये हमें कभी रुलाएंगे? ये कभी नहीं रुला सकते। और आजकल के तो संत महात्मा गुरु पीर कहेंगे कि भगवान मेरी फोटो अंदर बसा ले, मेरी फोटो का ध्यान कर, मैं तुझे अंदर दिखूंगा। और जो दिखे और तुम्हारे अंदर बस गए फिर वे रुला रुला तुम्हें मारेंगे कि नहीं? जब तुम सुनोगे कि हमारे गुरु की आंख फूट गई एक, तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, क्योंकि एक आंख से देखने वाला कौन होता है? गुरु की एक आंख फूटी, ब्रह्मज्ञानी हो गया। तो तुम्हें ये सुनते ही तुम्हें कष्ट हो जाएगा कि नहीं कि ले भैया वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। प्रेम से बोलो सच्चिदा। तो याद करो, जो तुम्हारे अंदर बस जाता है, इसलिए पति रहे, पुत्र रहे, नाती पोते रहे, मकान दुकान रहे, राम श्याम रहे, अल्लाह गॉड रहे, तुम हम रहे, जगत रहे, सब चीज रहे, लेकिन सबको जो जो भोग चाहिए वो दे दो, बाहर के बाहर, अंदर एक भी ना आने पाए। अगर कोई
मक्कार अंदर आ जाता है, वो मक्कार बिना रुलाए मुझे मानेगा नहीं। इसलिए संत लोग जो होते हैं, जो सन्यास लेते हैं, वो अपने माता पिता बंधु भाई जो जिनको जिनको उसने अपना बनाया, उनको उनसे छुट्टी ले लेता है। कहता अब न ये मेरे माँ है, न मेरे बाप है, न मेरा भाई, न मेरी बेटी। और यहाँ तक जब गुरु दीक्षा देता है तो हमारे संत तो सब ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, हमारी संतों की बात और है, लेकिन वैसे सच्ची बात तो और है क्या कि जब हम संन्यास देते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि जाओ अपने घर में अपनी पत्नी के पैर छू करके उससे रोटी मांग के लाओ। उसके पैर छूना और उससे रोटी मांगना और रोटी मांग के ले आना। और अगर तुम रोटी ला लिए तो तुम्हारे अंदर की बसी पत्नी निकल जाएगी। और अगर नहीं पैर छू पाए और रोटी नहीं मांग के लाए तो पत्नी अंदर बसी रहेगी और तुम सन्यासी बने रहोगे। तो बेटा फिर क्या होगा, मुड़ मुड़ देख। एक सन्यास होता है भेष का, एक सन्यास होता है लेख का, एक सन्यास होता है मुड़मुड़ देख का। मुड़मुड़ देख जानते हो, माने सन्यास तो ले लिया लेकिन फिर भी पत्नी को क्या हो गया होगा, पुत्र को क्या हो गया होगा, घर में क्या हो रहा होगा, तो लाओ लौट के चुपके से देख ही आए, महाराज जी को ना बताए। तो मुड़मुड़ बार बार बाहर निकले, बार बार भीतर गए, बार बार बाहर गए, बार बार भीतर। ये मुड़मुड़ देख करके आज के सन्यासी लोग। लेकिन हमारे सन्यासी तो सब ब्रह्मज्ञानी है, इनको कोई खतरा, इनको कोई नहीं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तुम्हारे को कोई खतरा नहीं, तुम सब ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, तुम्हारे को कोई खतरा नहीं। जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसे कोई खतरा नहीं होता, नहीं तो सब मुड़मुड़ देखते रहते हैं इस संसार में। पीछे जो मुड़ मुड़ के देखता है उसे बारंबार जन्म मरण में आना पड़ता है। और जो पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि खाली है, क्या है, खाली है। मैं तुम्हें कसम भगवान की बताता हूं, मैंने अभी स्टोरी बताई कि मैं वहां गांधीनगर में रहता था, 14 साल 13 साल करीब रहा वहां, उस कपड़े की झोपड़ी में। कौन सी? फिर कुटिया 2-4 साल बाद लोगों ने बना दी थी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमें कभी जीवन भर आज तक ये सपना नहीं आया कि मैं अपने घर में लौट के गया हूं। पूरे जीवन ये सपना अभी तक आज तक नहीं आया। एक बार हम अपने ग्राम में गए, लेकिन ग्राम के पास सामने ग्राम से बिल्कुल सटे हुए जीटी रोड निकला है और मैं बीच रोड पर जाकर के पहुंच गया हूं। कितना सपने में गए, बीच रोड तक तो चला गया हूं, गांव की तरफ मुंह नहीं किया है, इतना तक तो सपना आया है। लेकिन आज तक मुझे सपना ये नहीं आया कि हमने अपने घर में कभी हम गए हो। इतना घर हमारे अंदर से निकल चुका, इतने बंधु भाई बहन बेटी चाची दादी जो भी हो, हमारे तो कोई पत्नी नहीं थी, ना बेटी थी, ना कोई पत्नी थी, तो मेरा तो कोई था नहीं, मैं तो अकेला ही था। माता और पिता और भाई बंधु थे, तो इतने निकल गए कि मैंने आज भी मुझे सपना नहीं आता उनका। और वे मरे जब वो सब जिंदा थे, 11.5 साल बाद, जैसे कि मैंने बताया कि माँ बाप से भिक्षा लाना चाहिए, पत्नी से भिक्षा लाना चाहिए। तो जब हम 11.5 साल के बाद वहाँ गए तो हमने उनको दिखाया कि देखो तुम्हारा शरीर जो ये है, हमको देख के रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शरीर को मैंने, ये तुम्हारा शरीर बनाया हुआ है और ये शरीर तुम्हारा है और इसको हमने बर्बाद नहीं किया है, अस्तु आप अपने शरीर को देख सकते हैं। रह गई मेरी बात, तो मैं तुम्हारा नहीं था, ना तुम हमारे थे, वो तो भ्रम से हमें प्रतीत हो रहा था। और अब कोई भ्रम ना तुम्हें है ना हमें होना चाहिए। और ये कह के वापस आ गया। प्रत्यक्ष में गया लेकिन स्वप्न नहीं आया। प्रत्यक्ष में गया और फिर 20-25 वर्ष के बाद हमारे ग्राम के लोगों को पता चला कि ये संत कहाँ हैं, तो वो ढूंढते ढूंढते हरिद्वार पहुंच गए। हमारे साथ के पढ़े लोग
अब कौन हो गए, कोई सभापति हो गया, कोई फला इंस्पेक्टर हो गया, कोई फलाना हो गया, वे सब लोग मिलने आए एक दिन। तो जब मिलने आए, मैं स्नान करके बाहर निकला तो सामने वो लोग सब खड़े। तो देखते हुए हमको पहचानने में कोई देर, यद्यपि हो गए थे 20-25 साल के बाद में देख रहा, लेकिन जब उनको भर के दृष्टि देखा तो पता चला कि ये तो वो लोग हैं। क्योंकि उनकी आंखों में तो हम थे ही, हमारी आंखों में कुछ कुछ तो बसे ही थे। तो जब हमने उनको देखा तो हमने कहा, प्यारे आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। जो सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, मुहैया हैं, वो हम यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आए हो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें जितनी फैसिलिटी हम दे सकें, जितने हम सुविधाएं दे सकें, वो हमारी नाम मात्र को होंगी। उन्होंने कहा, मैं सुविधा लेने नहीं आया हूँ, मैं आपके दर्शनार्थ आया हूँ और आपसे अपनी बातें कहने आया हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, ठहराए। 2-4 दिन 6 दिन रहे। इसके बाद उन्होंने हमारे से प्रस्ताव रखा कि आप, और उस समय में सत्र लगाने लगा था, ब्रह्म साक्षात्कार का सत्र उसी समय माने साल ही खान हुआ होगा कि लगाने लगा था। तो उन्होंने कहा, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर के ऊपर मेरा भी कोई अधिकार है कि नहीं? तो हमने कहा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तुम्हारे बीच में खेला हूँ, तुम्हारी रोटियां भी खाई होंगी, साथ साथ में हमने दोनों सबने बैठ करके जब पढ़ रहे थे तो भी तब तुम मेरे साथ रहे थे। कोई हमसे बड़ा था, कोई हमसे छोटा था, कोई हमारी बराबर था। विचार करो। उन्होंने कहा, तो मेरा अधिकार है कि नहीं? तो हमने कहा है। तो बोले, जब दुनिया को आप मुक्त कर सकते हैं तो हम, हमारे लिए भी आप जगह दीजिए। मैंने कहा, अच्छा चलो भाई, तुमको भी समय देता हूं। और मैं गया और वहां सत्र लगा के आया और मुक्त करके आया। 15 ग्राम के आदमी इकट्ठा हुए। उस समय हम नाम लिखते थे हर ग्राम के आदमी, कौन आए, कितने आए, कहाँ आए। 700 आदमी इकट्ठे थे। वो देहात जगह है, जीटी रोड पर तो है, लेकिन देहात है। 15 ग्राम के आदमियों ने भाग लिया और पता चला कि ब्रह्म साक्षात्कार क्या होता है। अब आजकल तुम आए हो, हमने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बात कही कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हम करके तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बना देंगे। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी बनाने से पहले तुम्हें वो जो उसमें बीच में एड़े और बीच में जो झाड़े हैं और बीच में जो डारें आ गई हैं, तो उनको हम काट रहे हैं, ताकि तुम्हें ये डालें ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर दुखी न कर सकें। इसलिए मोह रूपी रात्रि से तुम्हें ऊपर उठा करके और ले जा रहा हूं कि तुम मोह रूपी रात्रि से ऊपर उठ जाओ। मोह रूपी रात्रि से ऊपर उठने के लिए हमने मोह का बना संसार भी बताया, ईश्वर का तुम्हारा बनाया, जीव का बनाया संसार बताया, जीव और ईश्वर का बना संसार बताया और ईश्वर का अलग संसार बताया। इस तरह सारे 4 संसार बताए। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद जो संसार है वो मोह का बना हुआ होता है। और मोह के बने हुए संसार से जो लोग संन्यास ले लेते हैं तो वे लोग जीते जीते मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मोह से बने को संसार तो संन्यास नहीं लिया और मुड़ देखने लगे। संन्यास तो लिया, जैसे कछुआ ने मुंह निकाला और जब उस पर दाब पड़ी तो खट से अंदर कर लिया। ऐसे ही मुड़ देख करके इनकी कहानी बन गई कि ये सारे के सारे लोग बार बार बाहर निकलते, कहते, बड़ा महाराज हम भी सन्यासी बनेंगे। हमारे यहाँ मेजर साहब कह रहे हैं कि महाराज हम आपके साथ ही अपराह करेंगे। बोले हम भी हो सकता है कि आपके साथ आ जाए, अभी तो नहीं लेकिन मैं आना जरूर चाहूंगा। ऐसे ऐसे शब्दों से उन्होंने मुझसे कहा। अब विचार करो क्या कारण है। अगर मेरे साथ आ जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम आइए तो पूरे हृदय के अंदर से वे जो आकृतियां बसी हैं उनको तिलांजलि देकर आइए। देखो, फिर पिता रहे, माँ रहे, भाई रहे, बंधु रहे, सब रहे,
पति रहे, सब रहे, लेकिन उनके मरने और जन्मने आने जाने से तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, वो कष्ट नहीं होगा। और अगर तुमने इतना नहीं कर पाया और सन्यास ले लिया तो फिर क्या होगा? फिर मुड़ मुड़ देख करके बात बनेगी, बार बार तुम कछुआ की तरह सिर को बाहर निकालोगे, फिर अंदर घुसेड़ लोगे, फिर इस तरह से तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा। प्यारे, जीते जीते हमने अंतःकरण में किसी की फोटो नहीं बसानी है, न राम की बसानी है, न श्याम की बसानी है, न अल्लाह गॉड की बसानी है, न ईश्वर अवतार की बसानी है, न पत्नी और पुत्र और भाई बंधु माता पिता की बसानी है, और न गुरु पीर की बसानी है। अगर तुमने गुरु पीर की भी फोटो बसा ली है तो याद कर लेना कि वो तुम्हें यहां लौटाल करके ले आएगी, यही लौटाल करके ले आएगी और तुम्हें रुला रुला मारेगी। इसलिए सन्यास तुम समझ गए होगे कि सन्यास की कहानी क्या है। सन्यास की कहानी क्या है? सन्यास की कहानी, किससे सन्यास लिया जाता है? केवल अंदर बसे हुए आकृतियों से सन्यास लिया जाता है। और अगर तुमने आकृतियों से सन्यास नहीं लिया तो ये संसार तुम्हें जो है वो जहां जाओगे, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो सन्यास लेके बाहर आ गए, तो जब बाहर आ गए तो उन्होंने चेला चेली बना लिए। क्या बना लिए? अब एक चेला जब मरता है तो गुरु रोता है, मेरा चेला हाय चेली मरी। तो वो जो कष्ट तब तुमने हुए तो छोड़ ही आए, और नए दूसरे। एक बुढ़िया थी, तुम नहीं, तुम अपनी बात मत समझना। एक बुढ़िया थी तो उसका मकान बहुत बड़ा था, तो उसका मकान का दरवाजा इतना ऊंचा था कि वो फाटक लगता था, उसमें हाथी और ऊंट घुस जाता था। कौन कौन? तो एक दिन क्या हुआ, बुढ़िया बड़ा पवित्र थी, पवित्र समझते हो, पाक साफ। तो पवित्र होने के नाते एक दिन बुढ़िया के घर में मर गई बिल्ली। तो उसने मरी बिल्ली को देखा और सोची कि अगर मरी बिल्ली को हम सबके सामने उठाएंगे और मेरे घर में मरी तो सारा घर लीपना पोतना पड़ेगा, तो मैं तो थक जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो उसने कहा चुपके से पड़ी रहने दो, एक बोरे से ढक दिया उसको, बिल्ली को, और बोले चुपके से रात में डाले आएंगे और इसके बाद स्नान कर लेंगे और बात बन जाएगी, और थोड़ा घर थोड़ी जगह लीप लाप देंगे तो काम चल जाएगा। और बुढ़िया जब रात हुई तो उसने दरवाजा खोल करके और जब रात्रि, घोर रात्रि में वो बिल्ली को, मरी हुई बिल्ली को लपेटे हुए उसमें बोरे में और बाहर ले जाके डालने जब गई, तो तब तक एक ऊंट घुस के उसके घर में घुस गया और जाके बीमार ऊंट और अंदर मर गया। और जब लौट के देखा, मरी बिल्ली को तो डालने गई और लौट के देखा ऊंट मरा पड़ा है। अब तुम बताओ, अब बुढ़िया क्या करेगी? अब चोरी से डाली आएगी क्या? अब नहीं डाल सकती। अब तो बुढ़िया देखो थोड़ी सी परेशानी उसने की जिसकी वजह से और परेशानी बढ़ गई। देखो आज के दुनिया के गुरु लोग, संत लोग कहते हैं राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु नहीं है, अल्लाह गॉड नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। बोले और अब हम हैं। गुरु कहते हैं मेरा भजन करो, मेरा ध्यान करो। अब ये जो गुरु घुस के बैठ गया, रामकृष्ण तो निकल ही गए, गुरु घुस के बैठ गया। अब ये ऊंट है, ये कभी नहीं निकल पाएगा। ये ऊंट घुस के मर गया है, अब ये कभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए याद रख लेना, कोई भी मक्कार तुम्हारे अंदर घुसने ना पाए। इसी का नाम सन्यास है। तुम जब शरीर छोड़ोगे तो ऐसे छोड़ोगे जैसे मैं एक संत की बात बताता हूं। एक संत था, तो एक दिन एक बनिया की दुकान पर चला गया। कहाँ? किसकी दुकान पर? और बनिया उसका पिछले जन्म का यार था।
कैसा था? मित्र था। तो उसने बनिया को पहचाना और पहचान करके कहा कि क्यों रे, तू ये बता। बनिया से बोला संत, क्यों रे ये बता, तू मरेगा कैसे? तो बनिया बोला, तुझे रोटी खाना हो, कुछ लेना हो तो ले ले और यहां से चला जा। अरे हम लेने नहीं आए हैं, हम रोटी खाने नहीं आए हैं, हम ये पूछने आए कि तू कैसे मरेगा। फिर चुप रहा हो। बोले कुछ पैसा ऐसा चाहिए, पैसा ऐसा ले ले भाई, तू यहां से चला जा। उसने कहा मैं पैसा लेने नहीं आया हूं, मैं तुझसे पूछने आया हूं कि तू मरेगा कैसे। तो बनिया बोला तू कैसे मरेगा? उसने कहा देख मैं ऐसे मरूंगा, और तुरंत एकदम लेट गया और प्राण छोड़ दिए। और बाद में बनिया ने देखा कि वास्तव में मर गया। हाथ पैर हिला के देखा, बोले पूर्ण वो क्या होती है वो जो अमावस्या हो गई, पूर्ण अमावस्या हो गई। तो अब वो बड़ा घबराया। बनिया सोचने लगा कि ले भाई ऐसे तो कोई नहीं मरता। तो इतनी ठेस बैठी उसको उसके मरने पर, उसने दूसरे दिन गृह त्याग दिया। कि ऐसे भी आदमी मरते हैं क्या? क्यों? क्योंकि जो कोरा होता है, जिसके हृदय में कुछ नहीं बसा होता है, उसे कोई परवाह नहीं होती है जीने और मरने की, कोई उसे बंधन नहीं होता है। और जिसके अंदर कोई होता है उसकी वो अंत में याद करता है, कहता है बेटी को बुलाओ, बेटा को बुलाओ, चाची को बुलाओ, वो रुपया वहां रखे हैं, उसको नहीं बता पाया, उस बाग को वहां रखा है, उस बाग को नहीं दिखा पाया उसके नाम। ये सारी बातें कहता और उन्हीं की याद में मर जाता है, फिर जन्म लेता है वहीं आके। अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि लोग कैसे कैसे आके जन्म ले लेते हैं। हम तुम्हें 10 आदमी 50 आदमी को ऐसा बता सकते हैं इस दुनिया में, 100 आदमी 200 1000 आदमी को बता सकते हैं कि ये आदमी कहां से आया, ये कौन था। ऐसे ही कोई कहीं से आता जाता नहीं, वो तुम्हारे अंदर जितना बसा लेते हो ना, वो निकलता नहीं है। तो जो निकलता नहीं है उसे निकालना है, यही हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। आज की मीटिंग में यही हमारा कहना था कि संसार रहे, पति रहे, पुत्र। देखो मैं छुटा नहीं रहा हूं, न कह दो महाराज तुम तो सबको छुटा रहे हो। हम छुटा किसी को नहीं रहे, न पति को छुटा रहा हूं, न पुत्र को छुटा रहा हूं, न घर को छुटा रहा हूं, न मकान को, न गाली छुटा रहा हूं, न हंसना छुटा रहा हूं, न मजाक छुटा रहा हूं, न कुकर्म छुटा रहा हूं, न सुकर्म छुटा रहा हूं, न धर्म छुटा रहा हूं, न अधर्म छुटा रहा हूं, न कुछ भी नहीं छुटाता। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहता हूं जो तुम्हारे अंडर में है, कि तुमने अपने आप एक सोफा खरीदा और तुम कहो कि महाराज हम इसको अंदर से निकाल नहीं पाएंगे, तो बोलो तुम कसम खाओ भगवान की, निकाल मैं देता हूं। अरे मैं वो संत हूं कि मैं जबरन निकाल के फेंक देता हूं। बोलो तुम निकलवाना चाहते हो? अपने अंदर से संसार को निकलवाना चाहते हो? पति रहेगा, पुत्र रहेंगे, जगत रहेगा, घर मकान रहेगा, दुकान रहेगी, सब कुछ कर्म भी यही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर से मैं निकाल देता हूं। निकालें, लेकिन तुम कर तो नहीं सकते प्यारे। अगर तुम करते तो मैं बताता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये बात कहता हूं, तुम चलो हमारे पास, हमारे साथ। कहाँ? कड़कड़डूमा मजिस्ट्रेट के यहाँ। कड़कड़डूमा में कोई मजिस्ट्रेट है या कौन से हजारी में? 30 हजारी चलो। और मजिस्ट्रेट के यहाँ सामने पत्नी, पुत्र, घर, मकान, दुकान, अपने को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मेरे नाम लिख दो। क्या कर दो? सब मेरे नाम लिख दो। और सिर्फ हम कसम खाते हैं, भूल करके तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे, कभी कोई चीज लेने नहीं जाएंगे, कभी देखने नहीं जाएंगे। तुम्हारे नाम का कागज लिखा हुआ हम अपना जेब में लेके रख लेंगे और हम चले जाएंगे, कभी लौट के नहीं आएंगे।
लेकिन सच बताओ, जब कागज लिख के दे दोगे मजिस्ट्रेट के सामने तो बोलो जिंदाई सब निकल जाएंगे कि नहीं? हाँ, सच्ची बोलो, जिंदा निकल जाएंगे कि नहीं? मकान दुकान किसका है? तो कहना पड़ेगा महाराज जी का है। तो क्यों भैया महाराज जी का क्यों? अब कहोगे हमारा है, निकालो तो निकाल दो। लेकिन बहुत चालाक लोग हैं यहाँ दुनिया में, उनकी चालाकी सुनना मैं बताता हूँ कौन सी चालाकी है। वो कहते भगवान के नाम लिख दे सब चीज, तो भगवान के नाम लिख देते हैं क्या? जो करो जो चीज है सब भगवान के नाम। स्वामी सब कुछ है तेरा, सब कुछ तेरा, रोज लिखते हैं सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और दिन भर क्या कहते हैं? सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। फिर शाम को कहते सब कुछ तेरा, फिर रात को कहते सब कुछ मेरा। सच्ची बताओ, लिखा? क्योंकि वो तो मरा मुर्दा भगवान को तुम जानते हो, इसलिए मरे मुर्दे को कुछ भी लिख दो तो हुआ तो तुम्हें उससे डर है नहीं, क्योंकि वो लेने नहीं आए। और हम हैं जिंदा, भैया कागज उनके पास है, पता नहीं कब आ जाए। तो बोलो ये भय रहेगा कि नहीं? कोई मक्कार तुम्हारे अंदर आ जाएगा घुस के? आ ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अगर कुछ निकालना होता है तो ईमानदारी सत्य से पहले काम करती है। इसलिए हमारे सत्र का ये वचन है, हमारे सत्र में ये कहा जाता है कि तुम सत्य को सत्य स्वीकार करो और असत्य को असत्य स्वीकार करो, तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाया, सत्य को झूठ कहा, झूठ को सत्य कहा, तो तुम फंस जाओगे, हम नहीं बचा पाएंगे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, हम सत्य सत्य बतलाते हैं। मानो ना मानो तुम जानो, अनुभव तुम्हें सुनाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो, ज्यों ज्यों स्थिरता आती है, साथी है, फिर ब्रह्मानंद प्रकटता है, मानो ना मानो तुम जानो, जाता है, सुख सिंधु हृदय मिल जाता है, आनंद ज्ञान लहराता है, तुम जानो, जब नाम रूप गल जाता है, तब अहंकार मिट जाता है, मोक्ष पदार्थ पाता है, मोक्ष पदार्थ
बतलाते हैं। मानो ना मानो तुम जानो, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलो रामचंद्र महाराज की, बोलो सनातन धर्म की। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वाणी विराम। अच्छा, मंत्र शेष रह गया है, ठीक है, जरा मंत्र भी ले लीजिए। हाथ जोड़ो, वेद मंत्र बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हों, दुखों से आजाद हों, यही हमारी सद्भावना है। ओम शांति शांति शांति। हरिहर घर ही घर प्रसाद लेके